फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के पहले 8 महीनों में 11.7 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे। ये जानकारी संसद में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मधु पुलिमी श्री भारत के सवाल के जवाब में दी है। सबसे गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां लगभग 7,85,000 छात्र स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। झारखंड में 65 लाख से अधिक, जबकि असम में लगभग 64,000 छात्र स्कूल से बाहर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कल जंगल जंबोरी नामक रेस्टोरेंट में आग लगी थी, बहुत बड़ी आग लगी थी। उसके ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और हम सब ने वीडियो में देखा कि कैसे बच्चे कूद कर बाहर आ रहे थे। जैसे ही आग लगी, दिल्ली फायर सर्विस की 11 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच लगातार कई घंटों तक आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई और आग को पूरी तरह से बुझा गया। कोई हताहत नहीं हुआ है। एमसीडी ने इस रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद रेस्टोरेंट चल रहा था। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे राजौरी गार्डन में कल एक जंगल जंबोरी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत तेज आग लगी थी और उस आग के लगने से उसके एक फ्लोर ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर से हमने सबने वीडियो देखे कि किस तरह से बच्चे कूद के बाहर निकल रहे थे। जैसे ही आग लगी, तुरंत यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विसेज की 11 फायर टेंडर्स पहुँच गई। कई घंटों तक लगातार आग बुझाने का पूरा एफर्ट हुआ और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी की भी जान नहीं गई। जब कोचिंग सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे थे तब वहाँ पे एक महिला कूद के गिरने से उनके पाँव का फ्रैक्चर हो गया। उनको कल हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जो ये रेस्टोरेंट है, इसका फायर एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुकी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की इस रेस्टोरेंट में, हर रेस्टोरेंट में 2 एग्जिट होने बहुत जरूरी हैं फायर सेफ्टी क्लियरेंस के लिए। एक एग्जिट रेस्टोरेंट बंद कर चुका था, इसलिए इसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया था। एमसीडी ने भी इस रेस्टोरेंट को क्लोजर के ऑर्डर दे दिए थे। इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट चल रहा था। उसके किचन के अंदर क्या हो रहा था, इस बात का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। जो भी इस आगजनी के लिए दोषी है, इस आग लगने के लिए दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, दिल्ली फायर सर्विसेज को ये भी आदेश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में एक बार एक प्रॉपर ऑडिट होना जरूरी है कि अगर कहीं पर भी बिना फायर लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो उन पर भी एक्शन किया जाए, उन पर भी कार्रवाई करी जाए। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। इसलिए मैं फायर सेफ्टी वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर पहुँचे, जिस तरह उन्होंने आग को बुझाया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी ऐसी आग ना लगे, इसलिए पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। मैडम, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में आग लगी है, तो उसके अलावा ये राजौरी गार्डन इलाका है, सामने भी कुछ मॉल या बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसको एनओसी ना मिलने के कारण एमसीडी ने सील भी कर रखा है। अब इस बिल्डिंग में आग लगी है, इस तरीके की इस राजौरी इलाके के अंदर सैकड़ों बिल्डिंगें हैं, क्या इसके लिए कोई द्वारा ना हो तो ऑपरेशन कोई चलाया जाए? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में फायर ऑडिट किया जाएगा कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसके पास फायर एनओसी ना हो, वहां पर किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि किसी की भी जान को खतरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ में आमंत्रित किया गया। सीएम ने महाकुंभ के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को न्योता भेजा है, जिसको लेकर सीएम ने महाकुंभ में 2025 को लेकर कहा कि हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि वहां यानी कि प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम इसके लिए परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे ताकि यहाँ से कुंभ जाने वाले श्रद्धालु, साधु आदि आराम से जा सके। इस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो
हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी से बात करके। वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि एक यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए देश भर के अंदर जो हमारे श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए सभी सुविधाएं शीतकाल के अनुरूप जो है सुनिश्चित की जाए, उसको बनाया जाए। उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है और जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनको उस दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। कुछ हम छूट का प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो छूट है शीतकाल में आने वालों में जीएमवीएन के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनकी कम से कम 25% की छूट की राशि का भी जो है प्रावधान कर रहे हैं, जिससे कि लोग अधिक आ सकें। मिला आपको यूपी से कुंभ न्योता है और हमारे उत्तराखंड का क्या वहाँ प्रेजेंटेशन रहेगा? नहीं, चूंकि मां गंगा यहीं से निकलती हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, सदन नहीं चल रहा और सरकार जानबूझकर सदन को चला नहीं रही है या फिर वे सदन चलाने के काबिल नहीं है। हमारे प्रदर्शन 10:30 बजे से 11 बजे तक होता है। जैसे ही सदन शुरू होता है हम काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन काम को रोक दिया जाता है। हम जैसे ही बैठते हैं ये कुछ शुरू कर देते हैं और फिर सदन चल ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि यह इनकी रणनीति है। वे बहस नहीं करना चाहते, वे अडानी पर चर्चा करने से डरते हैं क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी। प्रधानमंत्री सदन में आते नहीं। हाँ, हाउस नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार यानी कि आज इंडिया गठबंधन और सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उनके इस बयान से देश भर से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। इस पर लालू ने क्या बयान दिया, सुनिए उनके पूरे बयान। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। राजस्थान के दौसा में 150 फुट की गहराई पर फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन को बचाने के लिए दूसरे दिन भी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक बचाव कर्मियों ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार एक कैमरे के जरिए रात को करीब 2 बजे बच्चे की हलचलें देखी थी। रेस्क्यू टीम बच्चे तक पहुंचने के लिए साथ में एक अन्य बोरवेल बना रही है और साथ ही एक पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, बच्चे को रस्सी और कुछ अन्य इक्विपमेंट की मदद से भी बाहर खींचने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर बाद गोरखपुर आए और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन में आम लोगों से मुलाकात की, ध्यान से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निराकरण तत्परता से और शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड महसूस किया जाने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं प्रदूषण की बात करें तो रविवार को हुई बारिश के बाद प्रदूषण में मामूली सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल पा रही है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर ऑरेंज जोन में बरकरार है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का क्रेज उस वक्त हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। इन दिनों उनका दिल लुमिनाटी इंडिया टूर 2024 देश के कोने कोने में खूब सुर्खियों में बना हुआ है। जयपुर, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई के बाद हाल ही में दिलजीत ने इंदौर में अपना कॉन्सर्ट किया था, जिसके बाद वह उज्जैन पहुंचे हैं। सिंगर ने मंगलवार की सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की। महादेव की भक्ति में लीन दिलजीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कोडाली इलाके में एक ऑटो चालक के घर पर दोपहर का भोजन किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा दाव चला है। जी हां, उन्होंने दिल्ली के ऑटो चालक को लेकर बड़ा दाव चला है और उन्हें बड़ा ऐलान करते हुए भी कहा है कि किसी भी ऑटो चालक के घर यानी कि उनकी बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिल्ली सरकार देगी। हर ऑटो चालक को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार
होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, हम चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होके आगे बढ़ें, IAS बने, IPS बने, वकील बने, डॉक्टर बने। तो इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी ताकि इनके बच्चे आगे बढ़ के। और पांचवा, पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया है। वह मोदी अडानी भाई भाई लिखे नारे वाले बैग के साथ पहुंचेंगे। कांग्रेस सांसदों ने अडानी मामले को लेकर संसद में चर्चा की मांग की। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार हर बार बहस से बचती है और विपक्ष की मांगों को अनसुना करती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हमारा जो भी प्रदर्शन हो रहा है वह सदन के बाहर ही हो रहा है। सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई चले। हाल ही में अपना 79वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाले हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्टर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक मामले में समन जारी किया। ये गरम धर्म ढाबा नाम का एक ढाबा है जहां धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा मामला है, जहां धर्मेंद्र को नोटिस जारी किया। धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने समन भेजा है और इस केस की सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी। यूपी समेत पूरे देश में मंदिर और मस्जिद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच फतेहपुर में प्रशासन ने नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के तहत मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया। 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था और आज बुलडोजर चला गया। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर को PWD ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। मस्जिद कमेटी ने स्वयं को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 माह की समय सीमा मांगी थी, लेकिन 1 माह की तय समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर आज प्रशासन ने नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। सलमान खान बहुत कम अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल फैंस के साथ शेयर करते। वहीं हाल ही में उन्होंने अपनी मां सलमा से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के कई वीडियोस और फोटोज फैंस के साथ शेयर किए हैं, जिसमें वो अपनी सौतन हेलेन के साथ डांस करती हुई साफ नजर आ रही है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी टिकट देने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा है और दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि ऐसे जिहादी को चुनावी मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने का कोशिश किया जा रहा है। ओवैसी का हाथ IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ ओवैसी ने असली सेकुलरिज्म का रंग दिखाया है। ताहिर हुसैन, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची, जिसके घर से बम मिले, पत्थर मिले, जिसके घर में IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, लगभग 400 बार चाकुओं से गोदकर अंकित शर्मा जी की लाश को नाले में फेंक दिया गया। ऐसे हत्यारे जिहादी ताहिर हुसैन को दिल्ली के चुनाव के मैदान में उतारकर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं ओवैसी से और सभी जिहादी सेकुलर नेताओं से और पार्टियों से, ताहिर हुसैन जैसे हत्यारे के नाम पर दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश की और दिल्ली में दंगे करवाने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। बेंगलुरु के 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या ने सोशल मीडिया पर हलचलें मचा दी हैं। घटना से पहले उन्होंने एक वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपनी पत्नी, उसके परिवार और न्यायाधीश को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने झूठे केसों के माध्यम से उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया।
वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं होश में हूं और अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहा हूं। नोट में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और टेस्ला के सीईओ को टैग कर भारत की न्याय प्रणाली पर अविश्वास भी व्यक्त किया है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मुझसे, तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूं ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।
जब कब्ज की समस्या लंबे समय तक रहती है तो बवासीर बन सकती है, जो गंभीर होकर खूनी बवासीर और फिर भगंदर जैसी खतरनाक स्थिति भी बन सकती है। इसके लिए लोग चीर-फाड़ सर्जरी, इंजेक्शन की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार यह इलाज असरदार साबित नहीं होता। साथ ही साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से परेशान हैं तो एक बार घरेलू उपायों को आजमा कर भी देखें। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कि हजारों साल पुराने 2 नुस्खे करने से यह समस्या मात्र 3 दिन में ठीक हो जाएगी। इन बवासीर के इन प्राचीन उपायों के बारे में उन्होंने अपने गुरुजी से जानकारी ली थी। इसके बारे में बात करने वाले हैं और बिना किसी चीर फाड़ के मात्र 3 दिन में आप अपनी बवासीर ठीक कर सकते हैं। ये नुस्खा, ये फार्मूला हमें हमारे गुरुजी ने बताया था कि बेटा ठंडे दूध में नींबू निचोड़ देना। अभी हमने नींबू निचोड़ दिया, अब निचोड़ते ही तुरंत इसको पी जाना है, क्योंकि ज्यादा देर रहेगा तो फिर इसका पनीर बन जाएगा। तो ये पी जाओ बेटा। अब इसको बवासीर थी, पी ले बेटा। ये महेंद्र यादव है बालक। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लगा। जा बेटे। तो ये 3 दिन में बवासीर ठीक कर देता है। खाली पेट लेना है और 1 कप दूध में ही लेना है, और गाय का गर्म किया हुआ ठंडा दूध, क्योंकि भैंस का दूध बादी करता है। एक दूसरा उपाय, इससे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। गाय के ठंडे 1 कप दूध के अंदर 1 नींबू निचोड़ करके, जैसे अभी मैंने आपको निचोड़ करके पिलाया। दूसरा उपाय तो बहुत ही जबरदस्त है। ये केला मेरे पास में है। इस केले को, ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, ऐसे ही लेकर के, ऐसे बस इतना सा ऐसे केला लिया और इस केले के अंदर लगभग 1 चने के बराबर ये कपूर डाल दिया। ऐसे इतना सा ये कपूर डाल करके ऐसे, और इसको निगल गए। इसको ऐसे ही मुंह में डाल के और निगल गए। ये हो गया काम। 3 दिन ऐसे खिलाते हैं। और ये तो मैंने होम रेमेडी बताई। ये हजारों सालों से नुस्खा हमारे समाज में था, लेकिन लोगों को पता नहीं। आप सड़कों पे देखो, रेलवे स्टेशन पे देखो, बवासीर के रोगी यहाँ मिले, कोई चीर फाड़ करता है, फिर उसमें कोई स्टीरॉयड लगा देता है। बहुत कष्ट होता है और भोले भाले लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं। और फिर उनका प्रचार करने वाले भी एक पूरा तंत्र होता है। दुख की बात तो यह है, आपको भी आश्चर्य होगा, एक बार तो हमारी जन्म देने वाली मां को ही बहका दिया, और उस जो है बवासीर के बहम में अंदर केमिकल ऐसा लगा दिया कि उससे मां फिर मरते मरते बची। इसलिए मैं आज ही आपको उपाय बता रहा हूं कि जो मेरी मां ने कष्ट झेला, वो मां बहन बेटियों को, देश दुनिया के किसी भी इंसान को ना भोगना पड़े। इसके लिए नींबू वाला प्रयोग, और ये देसी कपूर, ये भीमसेनी कपूर केवल पतंजलि उपलब्ध कराता है, नहीं तो मार्केट में वो नकली कपूर आता है केमिकल वाला, वो काम नहीं आएगा। अच्छा, रेडीमेड उपाय बताते हैं। देखो, ये देख रहे हो आप, यह है अर्शोग्रिट। ये तो इतनी जबरदस्त है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों ठीक हो जाते हैं। 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। इसको आप एलोवेरा के जूस से ले लेना, एलोवेरा के जूस से। अब देखो, ये तो मैंने अर्शोग्रिट के बारे में थोड़ा सा बताया। एलोवेरा के जूस के साथ इसको ले लें। एलोवेरा का जूस भी पतंजलि का उपलब्ध होता है। एलोवेरा फिर जेल लगा लें, जहां पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है वहां इसको लगा लें। और इसके साथ हमने ये जात्यादि घृत और जात्यादि तेल का भी प्रयोग देखा। जात्यादि घृत और जात्यादि तेल जहां पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो जाता वहां लगाते हैं। और किसी को एलोवेरा जूस नहीं मिला मानो, तो ये पहले तो हम देते थे अर्शोग्रिट, इसका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बाद में जो है अर्शकल्प का, लेकिन ये अर्शोग्रिट पर हमने एडवांस तैयार की, बहुत ही जबरदस्त है। अभयारिष्ट 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी और 1 कप 4 चम्मच दवा और 1 कप पानी के अंदर डाल करके पी जाए, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकायन को, नीम को सबसे बड़ी औषधि कहा है। ये 5 चीजें बता दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला। मान लीजिए 50-50 या 100-100 ग्राम लिए, तो 50 और 100 ग्राम की मात्रा में ही क्या ले लेना है, बकायन और नीम की निमोली पाउडर करके, और उसको पी जाओ। ऐसे तो एलोवेरा लगाने और खाने से ही बवासीर ठीक हो जाती है। बवासीर का मुख्य कारण है लंबे समय तक कब्ज रहना और जो है शरीर का अशुद्धिकरण। उसमें संख प्रक्षालन भी कराते हैं, कोलन थेरेपी भी कराते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ की बस्ती दे देते हैं। और ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, ये भी बड़ा जबरदस्त है।
यहाँ से दबाने से। तो पायस फिशर फिस्टुला से करोड़ों लोग परेशान हैं। आज जो मैंने उपाय बताए, इनको अपना करके आप इससे पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए मुक्त और निश्चिंत हो सकते हैं। ऐसे ही उपाय में सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आस्था चैनल पर और फेसबुक लाइव भी चलता है पूरा, फिर इंडिया टीवी पर भी उसके बाद में 7:56 पर, और 9 बजे का तो ये जो लाइव है ना फेसबुक लाइव, ये इतना जबरदस्त हो चुका, अब तो लाखों करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। मैं कहता हूं आप इसको फॉलो करो, मेरे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करेंगे तो आपको हर दिन अपने घर बैठे आपको अनंत ज्ञान मिलेगा ना। फटीचर लोगों को, उल्टे पुल्टे लोगों को, जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं है, आप उनके फॉलो करके उनके फॉलोवर बन जाते हैं। शर्म की बात है। किसी साधु संत सन्यासी को फॉलो करो, किसी सदगुरु समर्थ गुरु को फॉलो करो, इसको लाइक करो, शेयर करो, ऐसी धूम मचा दो पूरी दुनिया में, योग आयुर्वेद को फैला दो। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के पास एक फरियादी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिले आवास के लिए गया हुआ था, जिसका आवास अधिकारी ने अपात्र कर दिया था। इस पर शलभ मणि त्रिपाठी विधायक ने अधिकारी को फोन लगा और जमकर फटकार। वो कमरा है, मैं फोटो भेजू तुम्हें अभी? चलो तुम मौके पर चलो, तुम्हारे साथ चलता हूँ मौके पर मैं। और तुमने एक साइन मारा, गरीब आदमी का मकान छीन लिया तुमने। यही तो किया तुमने ना। अगर मतलब विधायक फोन ना करे तो तुम मकान नहीं दोगे, और एक पात्र व्यक्ति को मकान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारा माल तुम तक नहीं पहुंचा और तुमको कोई सिफारिशी फोन नहीं आया। शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं, ये नेत्रहीन है, अनुसूचित समाज से आते हैं। क्यों तुमने इनका कैंसिल किया? तो तुम्हें सिफारिश के फोन की आवश्यकता क्यों है, मुझे ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमने कैंसिल क्यों किया इनका मकान, मुझे ये कारण बताओ। तुम अपने पिताजी के पैसे से दे रहे हो मकान, कि मोदी जी और योगी जी पैसा भेज रहे हैं? सुधर जाओ तुम लोग सुधर नहीं। इतना जेल जा रहे हो, इतना कार्रवाई हो रही है, मतलब एक गरीब आदमी का मकान एक झटके में साइन करते हो, मकान छीन लेते हो। हाँ, इनका मकान देकर मुझे बताना कि इनके मकान की चाबी दे दी हो, या जो इनका मकान का पैसा हो गया है। और सुधर जाओ, ऐसा मत किया करो। एक साइन मारते हो और किसी का आशियाना छीन लेते हो। तुम लोग इतना ताकत लगती है अपने कलम में कि एक साइन मारेंगे और किसी का मकान छीन लेंगे, और मकान दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी। लगता है तुम्हारे पिताजी के पैसे से मकान बन रहा है। इनकी मदद कराना। भैया भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उत्तराखंड स्थित बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे। कैची धाम पहुंचे एक्टर और सिंगर ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम पर निरहुआ ने एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, नीम करौली बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, सीताराम कैची धाम। दिग्गज सिंगर सोनू निगम हाल ही में राजस्थान में हुए एक कॉन्सर्ट का हिस्सा बने, पर वहां के राजनेताओं के व्यवहार के बाद अब वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सोनू को राइजिंग राजस्थान पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। शो में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई बड़े नेता और विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल हुए थे, पर सोनू परफॉर्म कर ही रहे थे कि सीएम शर्मा और तमाम नेता वहां से उठकर चले गए। इसको लेकर अब सोनू निगम ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा है कि रुकना नहीं हुआ करे तो आया ही मत। नमस्ते, अभी मैं कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं खत्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए, और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब लोग, काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए, और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियंस से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो, या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट
के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना, ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को, यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले ही चले जाया करो, है ना। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाकर सोशल मीडिया पर एक महिला वायरल हो गई है। रातों रात इस महिला को लोगों ने फेमस कर दिया था। ये महिला कोई और नहीं बल्कि रानू मंडल है। रानू ने अपनी आवाज से सभी को चौंका दिया था। उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका भी मिल गया था। रानू को हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड में लॉन्च भी किया था, मगर अब वो फिर गुमनाम हो चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी आवाज आज भी वायरल होते रहते हैं। भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कभी टीवी का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला चेहरा थी। अब राजनीति की मजी हुई ये नेता एक समय में टीवी की सधी हुई एक्ट्रेस हुआ करती थी। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, स्मृति ईरानी मॉडलिंग भी कर चुकी हैं और मिस इंडिया प्रेजेंट की हिस्सा भी बन चुकी हैं। अपने स्माइल और कॉन्फिडेंस से उन्होंने फाइनल में अपनी जगह भी बनाई थी। स्मृति को एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कपूर बहू से असली पहचान मिली थी और वह घर घर में मशहूर हो गई। स्मृति के मॉडलिंग के दौर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो रही, इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार को हुई बारिश ने दिल्ली में ठंड को और भी बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट भी जारी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला गया था। इस मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज चर्चा में तब आ गए, जब वह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड हेड से बहस कर बैठे। इस मैच के बाद ही वह पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में चर्चा का विषय बने हुए। इस घटना के बाद मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने मैच फीस का 20 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं उनके अलावा हेड को एक डिमेरिट अंक दिया गया है। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार तेज गेंदबाज ने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ भी की। यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फीट की है, जिसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस रंगोली को कुशल कलाकारों और स्वयंसेवकों की एक टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करती है। जानकारी के अनुसार यह आध्यात्मिकता, एकता और भक्ति के विषयों को चित्रित करेगी, जो महाकुंभ के पवित्र वातावरण के साथ गूंजता है।